श्रीराम कथा के छठे दिन राम वनवास प्रसंग सुन भावुक हुए श्रद्धालु। मुरादाबाद कात्यायनी मंदिर के कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद में आयोजित सामवेद पारायण यज्ञ एवं 9 दिवसीय श्रीराम कथा के छठे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कथा व्यास पंडित अनिल शास्त्री महाराज अयोध्या धाम ने भगवान श्रीराम के वनवास प्रसंग का मार्मिक वर्णन करते हुए श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। कथा व्यास ने कहा कि भगवान श्रीराम ने पिता महाराज दशरथ के वचन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए राजपाट, वैभव और सुख सुविधाओं का त्याग कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि श्रीराम का वनगमन त्याग, कर्तव्यनिष्ठा, आज्ञापालन और आदर्श जीवन का सर्वोच्च उदाहरण है। कथा के दौरान माता सीता एवं लक्ष्मण के साथ श्रीराम के वनगमन, अयोध्यावासियों के विरह तथा महाराज दशरथ के दुख का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन किया गया। वनवास प्रसंग सुनकर श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गईं और कथा पंडाल में भक्ति एवं श्रद्धा का वातावरण व्याप्त हो गया। जय श्री राम के जयघोष से पूरा परिसर गूंज उठा। पंडित अनिल शास्त्री महाराज ने कहा कि जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य, संयम और धर्म के मार्ग पर चलकर करना चाहिए। भगवान श्रीराम का जीवन प्रत्येक व्यक्ति को संघर्षों में भी आदर्शों का पालन करने की प्रेरणा देता है। वहीं यज्ञ के ब्रह्म पंडित वीरेंद्र आर्य पुरोहित मुरादाबाद के निर्देशन में सामवेद पारायण यज्ञ की वैदिक आहुतियां निरंतर जारी रहीं। यज्ञ में क्षेत्र की सुख समृद्धि, शांति एवं विश्व कल्याण की कामना की गई। आयोजक रामाशंकर सैनी, प्रभा सैनी, काजल सैनी, रविंद्र सैनी एवं रीता कश्यप ने कथा में पधारे श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए अधिक से अधिक संख्या में कथा एवं यज्ञ में सहभागिता करने की अपील की। कथा एवं यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। स्थान कात्यायनी मंदिर के कॉलेज लाइन पार मुरादाबाद। कैमरामैन हिमांशु नवीन गुप्ता के साथ रिंकी कपूर की रिपोर्ट। नहीं लग रहा, मुंह फुलाए बैठी हो हैं? कई बोली वचन तो सुन लो। आसी पर 14 बरस राम बनवा भरत को बुलाया ठीक नहीं? अरे बोले भरत तो आ रहा है नानी के साथ। वो बोले हम बाद में आएंगे। अरे बोले सुनो महाराज, हमें न सिखाओ। सब पूरी नगर यहाँ इकट्ठा और मेरा भरत रानी के साथ आएगा राजगद्दी के बाद। यही तो तुम्हारी चाल। दशरथ जी बोले तो तुम क्या चाहती हो? वो बोले हम क्या चाहते हैं, अब हमारे चाहने से क्या होता है। जाओ, तुम्हारी एक रानी है तो उन्हें खुश कराओ जाएगा। उनका जेवर पहना, उनका लल्ला राजा बन लो, उनके संगे जाओ, ले जाओ, तिलक कराओ। हम होती कौन है तुम्हारी? हमारा लड़का यहाँ है ना, हम कुछ है, हम अपनी परी है। चुपचाप तुम्हारा काम भी कर रही जाओ, हमसे तुम्हें काम का है, ताले न देना हमसे। दशरथ जी के ऊपर तानों के बौछार। दशरथ जी बोले देवी मेरी बात मानो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। बोले हमें न सिखा, हमें न सिखा, हम इतनी भूली नहीं है जो तुम्हारी हम रीत नहीं जानते हम तब जान गए। बोले ऐसा कुछ नहीं देवी। बोले नहीं है, ऐसे नहीं तो सब बोला तुम बताओ हम क्या करें, तुम बताओ तुम कैसे खुश होगी। बोली हम खुश होंगे, हम खुश होंगे तो हमारा एक काम करो। बोले क्या? बोले याद करो देवासुर संग्राम में हमने तुम्हारे रथ में उंगली डाली। बोले हाँ। तुमने कहा था वचन मांगो, 2 वचन दिए थे आपने। बोले हाँ। बोले आज मांगे। दशरथ जी कहने लगे 2 क्यों, 4 मांग लो। बोले 4 नहीं, सुनो हमें थोड़ा ऐसा नहीं चाहिए ना, कर्जा चाहिए। हमने मेहनत की थी, हमारा उधार है तुम्हारे ऊपर, सो दे दो। हमारा उधार चुकता करिए आप अपना ना दो हमें, और हमें दे दोगे फिर भी तुम्हारा कोई ऐसा नहीं है। दशरथ जी बोले आत्मा से कह रहे सबसे ज्यादा तो हमें तुम ही प्यारी हो। कहने लगे फिर हमने कह दिया तुम हमें चिकनी बात है। कई कहने लगी नहीं याद आ रहा तो याद दिला दे।
याद दिलाए? बोले दिलाओ। बोले सबसे ज्यादा प्यारा तुमको राम है। बोले हाँ। तो बोले कसम खाओ उस राम की जो हम मांगेंगे हमें मिले। खाओ कसम, हम खुश हो जाएंगे। खाओ कसम। दशरथ जी बोली ऐसा क्या मांगना है? राम की कसम क्या बोले? देखो हम कह रहे हैं कि तो बात मानो हमारी, और नहीं तुम जाओ भैया यहां से जाओ, तो अपने कौशल्या के साथ जाओ। दशरथ जी बोले ठीक है ठीक है, हम लोग राम की कसम खाते हैं जो मांगो। पर राम और शपथ करो भाई, सुगत स्नेह अवधो रघुरा